जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में G20 की बैठक होने वाली। ऐसे में सभी की नज़रें इस समय भारत की तरफ टिकी हुई हैं। भारत जिस तरीके से इस समय वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी लोग ये जानते हैं कि भारत का उनकी तरफ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच में करीब 45 मिनट की वार्ता भी हुई है, जिसमें कि साफ तौर पर जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया है कि भैया भारत और चीन के रिश्ते जो हैं सामान्य तो कहीं से कहीं तक भी नहीं, और इनको सामान्य किए जाने की कोशिश दोनों देशों को करनी होगी। सिर्फ एक देश के करने से ये कोशिश ये रिश्ते सुधार नहीं सकते। लेकिन इस बीच में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्वाड की मीटिंग के कारण बाहर निकल कर सामने आई। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सर्दी अब जा चुकी है और गर्माहट महसूस होने लगी। इधर नई दिल्ली में कूटनीतिक गर्मी भी बढ़ गई। जी हाँ, एक तरफ चीन के विदेश मंत्री किन गांग G20 की बैठक में भाग लेने भारत पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ क्वाड की बैठक होने वाली। क्वाड यानी दुनिया के 4 बड़े देशों का वो संगठन जो चीन को खटकता है। एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष के बीच मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने फोटोग्राफर्स को हाथ मिलाते हुए पोज दिए। हालांकि दिल मिलने अभी बाकी है। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और चीन के रिश्ते असमान हैं। 34 महीने से पूर्वी लद्दाख में तनातनी बरकरार है। वांग यी की जगह पर किन दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे। दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। 45 मिनट की चर्चा चली और बाद में जब जयशंकर पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों में कुछ वास्तविक समस्याएं हैं। किन भारत की मेज़बानी में हो रही G20 की बैठक के लिए 24 घंटे पहले दिल्ली आए और आज उन्हें जो देखने सुनने को मिलेगा वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी बड़ा एक संदेश जाएगा। मैसेज भी साफ है कि चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए। हालांकि आधिकारिक रूप से चारों देश क्वाड में चीन एंगल से इनकार करते हैं। बॉर्डर पर चीन के दुस्साहस के चलते भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण ही चल रहे हैं। अमेरिका में चीन का बैलून देखे जाने से जासूसी के आरोप लगे तो उनके संबंध और भी गड़बड़ा गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा तक कैंसिल कर दिया। यूक्रेन संकट पर चीन का रूस को मदद करना भी अमेरिका को चुभ गया। चीन के जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। ऐसे माहौल में आज दिल्ली में जब क्वाड के विदेश मंत्री सार्वजनिक मंच पर एक साथ बैठेंगे तो चीन को अच्छा नहीं लगेगा। ये भारत की तरफ से घर बुलाकर बेइज्जती करने जैसी एक कूटनीतिक संदेश माना जाएगा कि भैया हम तो तेरी दहलीज पर बात करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो हमको इतना बेइज्जत किया कि अब हम अपनी आबरू समेट कर जा रहे हैं। भाई, चीन की इस समय कुछ ऐसी ही हालत है। अगर हम क्वाड और चीन की बात करें तो क्वाड के 4 देशों जो कि G20 के सदस्य भी हैं, जापान के विदेश मंत्री G20 बैठक में नहीं आए, लेकिन कुछ घंटों के लिए क्वाड मीटिंग में दिल्ली जरूर आए। रायसीन डायलॉग में ये पहला मौका है जब क्वाड के सदस्य के सभी देश के विदेश मंत्री एक साथ दिखे। इससे पहले आज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री क्वाड मीटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रही रायसीना डायलॉग में चारों मिनिस्टर एक साथ संबोधन करेंगे। इस डायलॉग में वैश्विक कूटनीति पर भी चर्चा होगी और इशारों में चीन को भी सुनाया जा सकता है। जासूसी प्रकरण के चलते अमेरिका के पास भी चीन पर बरसने के लिए काफ़ी कुछ है। आप इस बात को समझिए कि चीन की आज क्या हालत होगी। भारत साफ तौर पर कहता है कि चीन के साथ रिश्ते अब तक सामान्य नहीं हो सके। जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं आएगी, ये होने भी नहीं वाले। भारत का कहना है कि द्विपक्षीय संबंध आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। लेकिन चीन का रवैया माहौल खराब करने वाला ही रहा। डोकलामा, गलवान के बाद अरुणाचल, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि LAC पर सेना के वापस लौटने के बावजूद मौजूदा स्थिति से भारत कहीं तक भी खुश नहीं। हम चाहते हैं कि चीन अप्रैल मई 2020 से पहले वाली जो कंडीशन थी उसको लौटा दे। हालांकि चीन है कि इस बात को मानता नहीं है और इसीलिए ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन देखिए, बात को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, और इस बात को अगर रोकना है तो आपको हर एक चीज़ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा, जो कि चीन नहीं अपना रहा है। मेरे इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।